नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है उसके बारे में बताऊंगी। वैसे तो हम सभी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन डिटेल में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मातृभाषा, मातृ यानी माँ से आई हुई भाषा, तो वह भाषा कोई भी भाषा हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये कि बच्चा जब छोटा होता है तो वह कोई भी भाषा को नहीं समझता, वह खाली सांकेतिक भाषा को जानता है। उसके बाद धीरे धीरे वह बड़ा होता है, कुछ शब्द बोलना चालू करता है, उसके बाद पूरा वाक्य बोलना चालू करता है। तो वह शब्द और वाक्य वह कहाँ से ग्रहण, वह अपनी माँ द्वारा सबसे पहले सीखता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि माँ द्वारा सीखी हुई भाषा को ही हम मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा अगर हम कहें तो क्या है, तो मातृभाषा वह भाषा है जो जिस परिवेश में बच्चा पलता है, बढ़ता है, उसका पालन पोषण होता है, तो वह भाषा कौन सी हुई, वह होती है मातृभाषा। तो मातृभाषा में अगर हम बहुत सारी भाषाएं आती है, जैसे गुजराती आती है, बंगाली आती, पंजाबी। तो अगर मान लीजिए इसे हम ऐसे समझें, मान लीजिए गुजरात में एक परिवार रह रहा है, वह गुजराती नहीं है, वह मान लीजिए पंजाबी परिवार रह रहा है, तो वह गुजराती तो सीखेगा ही सीखेगा, साथ में वह अपनी माँ से पंजाबी सीखेगा। उसका जो परिवेश है, घर का वातावरण है, वह पंजाबी होगा, जिस कारण वह पंजाबी भाषा को ग्रहण करेगा। तो उसकी भाषा जो हुई वह मातृभाषा क्या हुई, पंजाबी। तो बच्चे का लालन पालन जिस भाषा में होता है वह मातृभाषा कहलाती है। अब आते हैं राजभाषा। तो ये राजभाषा क्या है? राजभाषा वह है जो कि राज्य या केंद्र द्वारा उस भाषा का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। तो राजभाषा संविधान के अनुसार, संविधान जब बना था तो संविधान के अनुसार 343 एक के अनुसार, 343 एक अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार राज्य भाषा लिपि जो होगी, राजभाषा की जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। और हिंदी राजभाषा। जो उसके अंग होंगे वह भारतीय अंकों का, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मतलब नंबर जो लिखे जाएंगे 1 2 3, जो 1 2 3 वो नंबर होंगे। तो इस तरह से राजभाषा हमारी हिंदी है और लिपि देवनागरी, और जो दूसरी अधिकारी भाषा होगी वह अंग्रेजी होगी। उसके बाद 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जारी की गई। उसमें कई भाषाओं को प्रावधान दिया गया, मतलब दूसरी आधिकारिक भाषा का उसमें प्रावधान हुआ। वह भाषा कितनी थी? वह भाषा थी 22। तो वह भाषा कौन कौन सी है? मतलब राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार इन भाषाओं में भी, या जन जन में जिस भाषा का प्रादुर्भाव ज़्यादा है उनके प्रदेश में, तो इन भाषाओं में से चुन सकता है। तो वह भाषा कौन सी है? असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम,
मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तेलुगु, बोडो, डोगरी, बंगाली और गुजराती। तो केंद्र या राज्य सरकार दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में ये भाषाओं का प्रयोग कर सकता है। 14 सितंबर 1939 को संविधान ने हिंदी को मान्यता प्रदान की और इसी दिन पे हिंदी दिवस भी मनाया जाने लगा, क्योंकि वो चाहते थे हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार हो। उसके बाद आती है हमारी राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसमें एक राष्ट्र मतलब देश गौरव की अनुभूति करता है। राष्ट्रभाषा ये भाषा उस राष्ट्र में जो जन है, उस राष्ट्र के जनवासी हैं, वह सबसे अधिक उस भाषा का प्रयोग करते हों, तो वह भाषा कौन सी कहलाती है? राष्ट्रभाषा। तो हमारे देश में, भारत में हिंदी सबसे अधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। तो हिंदी सबसे अधिक प्रयोग करने के कारण और जन जन द्वारा लोकप्रिय भाषा होने के कारण हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी। अब हम इसको कह क्यों सकते हैं कि हम राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों कह सकते हैं? क्योंकि क्या है, लोगों द्वारा ये सबसे ज़्यादा जानी पहचानी भाषा है। हर प्रांत, हर क्षेत्र के लोग हिंदी जानते हैं। कुछ नहीं तो शब्दों का प्रयोग करके एक दूसरे से आचार विचार प्रदान कर लेते हैं। लेकिन हिंदी को हमारे जो भारत है, इसके जो संविधान है, उसमें इसका हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। क्योंकि जब संविधान बना था उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक सुझाव दिया कि संस्कृत को हम राष्ट्रभाषा बना लेते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो कि हिंदी भाषा उनके प्रांत में नहीं थी या अहिंदी भाषी लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध होने के कारण ये मुद्दा वहीं पे रुक गया और हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल नहीं पाया। लेकिन हमारे राष्ट्र के जो लोग थे या देशवासी ने हिंदी को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय माना और लोकप्रिय होने के कारण ये राष्ट्रभाषा हम इसको हिंदी कहने लगे कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भले ही हमारे संविधान में न हो, लेकिन अगर किसी बच्चे या बड़े या अगर हम कहीं से भी इसको पूछेंगे कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, सभी लोग यही बोलते हैं हिंदी है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन संविधान में इसका हमें कोई भी तथ्य दिखाई नहीं देता है। तो राष्ट्रभाषा वह हो गई भाषा जो जन जन द्वारा ज़्यादा बोली जाती है या जन जनवासी उसका अधिक प्रयोग करते हो, हर प्रांत के लोग उस भाषा को थोड़ा बहुत जानते हो। तो आज हमने मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है उसको जाना और राष्ट्रभाषा क्या होती है उसके बारे में हमने जाना। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।